हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डे ब्रेक रिटन बाय हेनरी वेड्सवर्थ लॉन्गफेलो। सो पोएट कह रहे हैं, अ विंड केम अप आउट ऑफ द सी एंड सेड, ओ मिस मेक रूम फॉर मी। यानी समुद्र के पास से, यानी समुद्र के अंदर से एक हवा निकली, मतलब बहुत ही जोरों से हवा निकली और उसने आकर, हवा ने आकर एक कोहरे से, कोहरा जो होता है ना, फॉग, उससे आकर कहा, मेरे लिए एक रूम रेडी करो। इट हेल्ड द शिप्स एंड क्राइड, सेल ऑन ये मैनर्स, द नाइट इज गॉन। अब यहाँ पर जो पानी के ऊपर बड़े बड़े जहाज थे ना, तो हवा उन शिप्स को वो आगे बढ़ा रही थी और साथ ही वो जो हवा थी ना, वो बहुत ही चिल्ला रही थी। वो क्या चिल्ला रही थी? वो बोल रही थी चिल्ला चिल्ला के कि आगे बढ़ते चले जाओ, क्योंकि जो रात है ना, वो बीत चुकी है, वो चली गई है। एंड हरीड लैंडवर्ड फॉर अवे, क्राइंग, अवेक इट इज द डे। अब इतना करने के बाद, यानी जो हवा थी ना, उसने जहाज को हवा से आगे भेजा, ठीक है। अब यहाँ पर जो हवा थी ना, वो समुद्र में थी, फिर वो जमीन पर चली गई और वो आगे बढ़ती चली गई, ठीक है। और वो साथ में ही चिल्लाने लगी। वो क्या चिल्ला रही थी? अवेक, यानी जाग जाओ। सुबह हो चुकी है, दिन की शुरुआत हो चुकी है, इसलिए अब जाग जाओ। इट सेड unto the forest, shout, hang all your leafy banners out। अब ये जो हवा है ना, वो जंगल में जाकर पहुंची और वहां पर जो बड़े बड़े पेड़ थे ना, हवा ने उस पेड़ को चिल्ला चिल्ला कर कहा कि जो पेड़ के बड़े बड़े पत्ते हैं ना, पत्तों के झुंड हैं, उन्हें खोल दो और उन्हें लटका दो और इस नए दिन को तुम भी एंजॉय करो, सेलिब्रेट करो। It touched the wood birds, folded wing, and said, "O bird, awake and sing." अच्छा, आपने वो चिड़िया देखी होगी जो लकड़ियों में छेद करती है, तो हवा ना उस चिड़िया से कह रही है, जागो और अपना गाना गाना शुरू कर दो, क्योंकि ये जो बर्ड है ना, ये अपने पंखों को मोड़कर सो रही थी। तो हवा इसके पास गई, टकराई इसके पंखों से और हवा कहने लगी कि जागो और गाना गाने लगो। रात खत्म हो चुकी है, सुबह हो गई है, क्योंकि तुम सुबह गाना गाती हो और तुम्हारा टाइम भी आ गया है, तो तुम ना गाना गाना शुरू कर दो। एंड ओवर द फार्म्स, ओ chanty क्लियर, योर clarion ब्लो, द डे इज नियर। अब यहाँ पर ना जो हवा है, वो ना बहते बहते फार्म्स में आ जाती है और वहां आकर जो मुर्गे हैं ना, तो वो हवा उनसे कहती है कि तुम ना बहुत जोरों से कुकड़ू कहो, क्योंकि दिन की शुरुआत हो गई है, और साथ ही साथ सभी को जगा दो। इट विस्पर टू द फील्ड ऑफ कॉर्न, बो डाउन एंड हेल द कमिंग मॉर्न। अब ये जो हवा है, वो बहती बहती अब खेतों में पहुंचती है। उन खेतों में जाती हैं जहां पर कॉर्न्स लगाए गए हैं, यानी मक्की के दाने जो होते हैं ना, वो लगाए गए हैं, या फिर आप कह सकते हो भुट्टे लगाए गए हैं। तो ये हवा वहां जाकर कहती है उन कॉर्न्स को, तुम ना झुको और जो आने वाली सुबह है तो उसका स्वागत करो। इट शाउटेड थ्रू द बेल्फ्री टावर, अवेक ओ बेल, प्रोक्लेम द आवर। अब ये जो हवा है ना, ये बहती हुई अब जाती है एक घंटा घर के पास। तो ये हवा वहां पहुंचकर बहुत जोर से चिल्ला रही है, जागो और अपनी जो घड़ी की बेल है ना, उसको जोरों से बजा दो और लोगों को जगा दो और लोगों को बताओ कि सुबह हो चुकी है। इट क्रॉस्ड द चर्च यार्ड विद अ साई एंड सेड, नॉट येट इन क्वाइट लाइफ। अब ये हवा कहाँ पहुंचती है? बहती बहती चर्च यार्ड में। चर्च यार्ड क्या होता है? जहाँ पर जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं ना, उनकी
डेथ बॉडी को दफनाया जाता है वहां पर। तो ये हवा बहती बहती वहां चली गई कि वहां जो लोग हैं जो मर चुके हैं और जिनको यहाँ पर दफनाया गया है, उनसे कहती है कि अभी यहाँ पर ना चुपचाप शांत होकर मत लेटो। नई सुबह हुई है और अभी तो जागने का समय है और साथ ही दिन को एंजॉय करना है। तो प्लीज अभी ना सैड मत हो और यहाँ पर लेटो नहीं और हार मत मानो। यानी यहाँ पर पोएट एक तरीके से बता रहे हैं कि जो नया दिन आता है वो ना हर एक की लाइफ में एक नई शुरुआत ले आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट भी रुक गया। तो वो कहाँ जाकर रुका? तो उन मरे हुए लोगों पर जो कि चर्च यार्ड में दफनाए हुए थे। और फ्रेंड्स, यहीं पे ये पोयम खत्म होती है। सो पोएट ने इस पोयम में यही बताया है कि हर एक दिन एक न्यू मतलब नई शुरुआत होती है, और जो लोग ये नहीं मानते हैं नई शुरुआत नहीं हुई है, तो वो लोग ना उस चर्च यार्ड में जितने भी लोग दफनाए गए हैं उनके समान हैं, मरे हुए हैं। सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको ये पोएम अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।